ओके गाइस, सो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी के लिए। क्योंकि इस क्लास का वेट सभी लोग कर रहे थे कैनवा के बारे में जानने के लिए कि हम लोग कैनवा का एक्सेस कैसे देते हैं, कैनवा प्रो का एडमिन पैनल का और ओनर पैनल, ये सारी सारी चीजें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है गाइस, सो डोंट वरी, ए टू जेड मैं आपको हर चीज यहाँ पर बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। ठीक है, डोंट वरी। आपको जितना भी कैनवा का चीजें होती हैं, सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर इस क्लास में समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो नाउ कैनवा प्रो सेलिंग बिजनेस मॉडल। यस, ये एक क्या है, कैनवा प्रो आप सेल करके यहाँ पर अच्छा खासा रुपए अर्न कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ ओके गाइस, तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ कैनवा प्रो। क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि लोग बाग यहाँ पर कैनवा प्रो को बाई क्यों करते हैं, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि वो फ्री वाले वर्जन में यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो नाउ द फीचर्स इज प्रीमियम एलिमेंट्स एंड टेम्पलेट्स। तो ये क्या होते हैं, ये आपके कैनवा प्रो के फीचर्स हैं जो कि फ्री वाले वर्जन में अवेलेबल नहीं होता है। तो बहुत सारे प्रीमियम एलिमेंट्स होते हैं और टेम्पलेट्स होते हैं। बैकग्राउंड रिमूवर, अगर आप फ्री वर्जन यूज करते हैं तो उसमें बैकग्राउंड रिमूवर नहीं होता है। ठीक है, ब्रांड किट, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ब्रांड किट में अपना कस्टम फॉन्ट अपलोड कर सकते हैं, लोगो अपलोड कर सकते हैं, हर चीज एक जगह पर सेव कर सकते हैं। तो इसलिए ब्रांड किट यूज करने के लिए आपको कैनवा प्रो वर्जन लेना होगा। मैजिक रिसाइज, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड एक्सपोर्ट करना है तो एक्सक्लूसिव फॉन्ट, अगर आपको कोई भी जो कैनवा फॉन्ट है और उसमें भी बहुत सारे फॉन्ट है जो कि प्रो वर्जन में आप यूज कर सकते हो। एज वेल एज अगर आपको खुद का फॉन्ट भी अपलोड करना है तो भी आप यहाँ पर उसके लिए प्रो वर्जन चाहिए होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग कैनवा में वेबसाइट बनाते हैं, तो अगर आपको वेबसाइट लॉन्च करना है तो उसके लिए आपको प्रो वर्जन चाहिए होगा। और बहुत सारे एआई टूल्स हैं कैनवा के अंदर, उनको यूज करने के लिए आपको यहाँ पर कैनवा प्रो वर्जन चाहिए होगा। ओके ठीक है गाइस, तो ये कुछ मोस्ट कॉमन फीचर्स हैं जो कि आप जब कैनवा प्रो सेल करेंगे तो वो लोग ये वाले फीचर्स पूछेंगे। ठीक है, तो ये फीचर्स आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं गाइस, ये क्या है, फ्री कैनवा है। ठीक है, यहाँ पर फ्री वाला वर्जन है। जैसे कि अगर मैं कोई भी यूज करूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पर ये डिजाइन बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये डिजाइन बनाया। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर एलिमेंट्स पर मैं गया। अब एलिमेंट पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट हैं, उनमें देख सकते हैं कि इस तरीके का ये बना हुआ है, क्राउन का ऑप्शन बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्राउन बना हुआ है। सो दैट मीन्स अगर मुझे ये यूज करना है तो मुझे प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। या फिर ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है टू यूज दिस प्रीमियम इमेज अपग्रेड टू कैनवा प्रो और पे ₹75 फॉर प्रो कंटेंट। या फिर आप या इसको यूज करने के लिए ₹75 पे कीजिए, या फिर आप कैनवा प्रो लीजिएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो बहुत सारे इस तरीके के आप कुछ भी यहाँ पर सर्च करेंगे, जैसे कि मैं रोज रोज सर्च कर लेता हूँ, तो देख सकते हैं कि रोज में भी आपके बहुत सारे देख सकते हैं कि ये वाला क्या है, फ्री वर्जन है। अगर आपको यूज करना है तो आप फ्री वाले में ये यूज कर सकते हैं। अदरवाइज देख सकते हैं कि ये वाला दिया हुआ है आपको, तो ये आपको क्या है, प्रो वर्जन में मिलेगा। ठीक है ना, ये वाला फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो, ये वाला फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप फ्री वाले, लेकिन ये क्या है, आपका प्रो वर्जन यूज करना पड़ेगा, इसके लिए प्रो लेना पड़ेगा। तो यही हमने अभी आपको देखा है कि यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर प्रीमियम एलिमेंट्स एंड टेम्पलेट्स, अगर आप टेम्पलेट्स की बात करें तो टेम्पलेट्स भी आपको बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर होम पेज पर जाता हूँ। अब यहाँ पर होम पर जाते हैं और कोई भी टेम्पलेट अगर आपको सर्च करना है, जैसे कि अभी दशहरा आने वाला है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर दशहरा का सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, हैप्पी दशहरा बहुत सारे लोग बनाते हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारे जो टेम्पलेट्स हैं, ये क्या बोलते हैं इनको, टेम्पलेट्स। आपको दशहरा है, दिवाली है, कोई भी फेस्टिवल है या कुछ भी होता है तो आपको यहाँ पर टेम्पलेट्स बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ, ये क्या है, इसको यूज करने के लिए आपको प्रो लेना पड़ेगा, इसको यूज करने के लिए प्रो लेना पड़ेगा। जहां पर आपका क्राउन बना हुआ है, देख सकते हैं कि ये क्राउन बना हुआ है। ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए आपको प्रो लेना होगा। तो इसीलिए बहुत सारे लोग, क्योंकि जो अच्छी डिजाइन होती हैं वो प्रो में रहती है। ठीक है, और जो देख सकते हैं कि ये वाला क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो, लेकिन लोगों को ये जो प्रो वाली होती है वो अच्छे से पसंद आती हैं, इसलिए यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, तो पहला तो आपका हो गया यहाँ पर कि प्रीमियम एलिमेंट्स एंड टेम्पलेट, बैकग्राउंड रिमूवर। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर गया, मैंने कोई डिजाइन बनाया। ओके, मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, होम पेज पर गया मैं, और मैं यहाँ पर आ गया हूँ डिजाइन पे। ठीक है, ये वाला डिजाइन पे आ गया मैं। अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ पर मैं कोई भी फोटो ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर गया, देख सकते हैं कि आप यहाँ पर जाइएगा एलिमेंट्स पर और यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पर। ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं कि ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, लेकिन इनको यूज करने के लिए यहाँ पर हमने रख लिया। अब ये यहाँ पर कर सकते हैं, और इस पर क्लिक करके अब आपको क्या करना है, बैकग्राउंड रिमूव। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एक तो ये हटेगा नहीं, और इसको एक्सपोर्ट भी करोगे ना, देख सकते हैं कि शेयर पर मैंने क्लिक किया, डाउनलोड पर मैंने क्लिक किया, और फिर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 3। यस 3। ठीक है, डन पे क्लिक किया,
तो देख सकते हैं कि अपग्रेड टू कैनवा प्रो, ये बोल रहा है कि आपको अपग्रेड करना पड़ेगा कैनवा प्रो में, तब आप इसको अपग्रेड करोगे तब ये डाउनलोड होगा, ठीक है। अदरवाइज ये देख सकते हैं कैनवा भी लिखा हुआ है और ये अपग्रेड टू कैनवा प्रो करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग अपग्रेड पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि ये प्राइस दिया हुआ है 69 एक दिन का, 199 वन वीक का, 500 रुपए एक मंथ का, 4000 रुपए एक साल का। ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक साल का प्राइस कितना है इसका, 4000, एक मंथ का 5500, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम लोग डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सो इस एक तो हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते, और अगर यूज भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है मुझे ये केवल लड़की चाहिए और ये बैकग्राउंड का ये जो कलर दिया हुआ है ये सब हटाना है, तो ये बैकग्राउंड रिमूवर ये दिया हुआ है बीजी रिमूवर, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो भी मैं इसको यूज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे डिजाइन बनानी है तो मुझे ये केवल ये लड़की चाहिए और ये नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये केवल ये लड़की दी हुई है, इसका आजू बाजू का सारा जो बैकग्राउंड वगैरह है वो सब रिमूव कर दिया है मैंने, ठीक है। लेकिन इसका रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बीजी रिमूवर को यूज करने के लिए आपका पेड वर्जन होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आएंगे कि बीजी रिमूवर के लिए, कि हमको बीजी रिमूवर यूज करना है। बहुत सारे लोग ब्रांड किट के लिए, तो ब्रांड किट आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है आपको ब्रांड किट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज द ब्रांड किट, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ अपग्रेड टू कैनवा प्रो, ठीक है। यहाँ पर आप कैनवा प्रो में अपग्रेड करना पड़ेगा तब ब्रांड किट को आप यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। नाउ आपका मैजिक रिसाइज, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड एक्सपोर्ट, फॉन्ट वगैरह, वेबसाइट लॉन्च, एआई एप्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जाते हैं और होम पेज पर जाते हैं हम लोग, ये होम पेज पर आ गया। अब यहाँ पर आपको वेबसाइट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है पता ना हो, ये दिया हुआ वेबसाइट का ऑप्शन, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कुछ ही टाइम में अपना पोर्टफोलियो वाला वेबसाइट आराम से बना सकते हो, ठीक है। छोटा मोटा वेबसाइट आप आराम से बना सकते हो। तो वेबसाइट बनाना है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वेबसाइट के यहाँ पर आपको टेम्पलेट मिल जाते हैं, डिजाइन पे जाओगे तो ये, लेकिन यहाँ पर भी आपको प्रो फीचर्स दिए हुए हैं, बहुत सारी फ्री भी हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है फ्री, तो इसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है, या फिर हम इसको डिलीट कर देते हैं, कुछ और भी चाहिए तो और भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ना यहाँ पर बना सकते हो पोर्टफोलियो, जैसे पोर्टफोलियो सर्च कर लिया, पोर्टफोलियो का ये आ गया, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया तो अपना पोर्टफोलियो आप इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि आपके कस्टमर हैं उनको आप ये वेबसाइट का लिंक भेज दीजिएगा तो उस पर क्लिक करेंगे और आपका जो पोर्टफोलियो है, जो आप सर्विस प्रोवाइड कराते हैं या जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर देख लेंगे। तो ये वेबसाइट आपका बन गया है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको पब्लिश करेंगे, तो पब्लिश पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ नाम दे दीजिएगा, फॉर एग्जांपल मेरा नाम है हेमंत, तो मैंने हेमंत दे दिया। अब यहाँ पर my.canva.site, ये फ्री वाले में ये आपका जो सब डोमेन है ये लग के आएगा, जैसे कि हेमंत इज नॉट अवेलेबल, तो मैं हेमंत 11 कर लेता हूँ, ओके, ठीक है। ये कर दिया मैंने। अब यूज ए कस्टम डोमेन, अगर आप यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यूज करना चाहता हूँ digitalhammond.com लगाना चाहता हूँ यहाँ पे, ताकि किसी को पता ना चले कि ये जो वेबसाइट है वो कैनवा पे है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे कस्टम डोमेन यहाँ पर लिंक कर सकते हो, उसके लिए आपको प्रो लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देते हैं कि ब्रिंग योर ओन और ब्रिंग ए फ्री कैनवा डोमेन, तो देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पर अपना डोमेन लेना है प्रो लेना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप फ्री में यूज करना चाहते हैं तो my.canva.site डोमेन रहेगा आपका, ठीक है। और फिर भी अगर आप यहाँ पर पब्लिश करेंगे, जैसे कि मैंने पब्लिश वेबसाइट किया और यहाँ पर मैंने कर दिया है, ये कर दिया है, ठीक है। कुछ भी यहाँ पर डाल दीजिएगा और पब्लिश पर मैंने क्लिक किया, ये क्या है हमारा जो वेबसाइट है वो यहाँ पर पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा वेबसाइट पब्लिश हो चुका है। कॉपी पर हम लोग क्लिक करेंगे, कॉपी पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि मैंने न्यू क्रोम में ओपन किया, न्यू टैब में, और ये जो वेबसाइट हम लोगों ने बनाया है देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा वेबसाइट यहाँ पर इस तरीके से खुल के आ जाएगा, देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ डिजाइन विद कैनवा, और यहाँ पर जो यूआरएल है कैनवा का my.canva.site, तो ये भी आपका रहेगा, ठीक है, फ्री वाले में। अगर आपको कस्टम डोमेन ऐड करना है, मतलब कि यहाँ पर रहे हेमन.com, digitalheman.com, या अगर आपका नाम रोहित है तो रोहित.com या digitalrohit.com, इस तरीके से .com अपना खुद का डोमेन लगाना है तो उसके लिए आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आ गया, इस तरीके से ये कुछ फीचर्स हैं जिसके लिए आपको यहाँ पर प्रो फीचर्स यूज करना पड़ेगा। अब एआई एप्स है, ठीक है, चलिए ये हम लोग देख लेते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप में से काफी लोगों को पता होता है कि ये सारे के सारे प्रो फीचर्स होते हैं, लेकिन आप सेल करने जा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा प्रो फीचर्स में क्या क्या यूज कर पाएगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये एप्स हो गए, एप्स पर क्लिक करेंगे हम लोग, और जैसे कि यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ लोगो मेकर, ये यूज कर लिया, इस पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यूज इन ए न्यू डिजाइन लोगो कर लेते हैं, तो ये ओपन होके आ चुका है। अब यहाँ पर आपको देना पड़ेगा ए लायन लोगो, क्रिएट पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये बोल रहा है वी couldn't क्रिएट योर लोगो,
को। अब यहाँ पर आपके पास में अगर प्रो नहीं होगा तो ये इस तरीके का जो एरर है आता रहेगा, या फिर वो साफ साफ बोल देगा कि आप यहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर एआई एप्स होते हैं, तो उनको अगर यूज करना है तो आपको प्रो फीचर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तब उनको इजीली आप यूज कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ पर इसका कैनवा का एआई फीचर्स है, जैसे कि आपका चेयर जीपीटी है, जेमिनाई है, इस तरीके से ये कैनवा एआई है। देख सकते हैं कि ये कैनवा एआई, इस पर क्लिक करेंगे। अगर इसको आपको यूज करना है, आप इसको यूज कर सकते हैं कोड के लिए, डिजाइन के लिए, वीडियो के लिए, इमेज के लिए, राइट, ये बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए यूज कर सकते। तो अगर आपको यहाँ पर डिजाइन करना है, क्रिएट एन इमेज पर मैंने क्लिक किया, क्रिएट ए लायन इमेज। चलिए मैं इसको भेज देता हूँ और हम लोग देखते हैं कि ये बनाता है या नहीं। ओके गाइस, तो यहाँ पर इसने बना दिया है। ठीक है ना, तो कभी कभी क्या है, जो इसके एडवांस फीचर्स हैं उसको यूज करने के लिए आपको कैनवा प्रो लेना होगा। इसमें क्या है, 3-4 डिजाइन बनाएंगे, उसके बाद में वो रिस्ट्रिक्ट लगा देगा कि आप इतना ही बना सकते हैं फ्री वर्जन में। तो एडवांस आपको बनाना है तो यहाँ पर कैनवा एआई के लिए भी आपको प्रो फीचर्स लेना पड़ेगा। तो गाइस ये आपके दिए हुए हैं कुछ चीजें, तो इन सब के लिए आपको लेना होगा कैनवा प्रो। अब यहाँ पर आप कैनवा प्रो का एक्सेस देंगे कैसे, वो सारी की सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। उसके पहले कैनवा ओनर पैनल समझ लेते हैं कि ओनर पैनल क्या होता है। तो यहाँ पर आते हैं। अब ये क्या है, मेरा एक कैनवा ओनर पैनल है। ठीक है, अब कैसे पता कि ये ओनर पैनल है कि नहीं, क्योंकि मेरा यहाँ पर वेरीफाइड है। चलिए मैं आपको मेल दिखा देता हूँ। जैसे थे कि ये कैनवा की तरफ से मुझे मेल आया हुआ है, लिखा हुआ है वेलकम टू कैनवा फॉर एजुकेशन। ये 3 दिन पहले मेल आ गया था। ठीक है, ये लिखा हुआ वी आर प्लीज टू लेट यू नो दैट योर कैनवा फॉर एजुकेशन अप्लाई एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कैनवा मार्केट में सेल होता है वो एक्चुअली में कैनवा प्रो नहीं होता है, कैनवा एजुकेशन होता है, एजुकेशन प्लान होता है, जो कि हम मार्केट में सेल करते हैं। लेकिन कैनवा प्रो के नाम से इसलिए सेल होता है क्योंकि यहाँ पर इस प्लान में, एजुकेशन प्लान में, आप सारे के सारे जो कैनवा प्रो फीचर्स हैं, प्रो के जो फीचर्स हैं वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कैनवा प्रो के नाम से सेल होता है। और लोगों को क्या है कि लोग वो बाई करते हैं और वो फीचर्स यूज करके देखते हैं, अगर वो फीचर्स यूज कर पा रहे हैं तो वो ले लेते हैं। तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि कैनवा फॉर एजुकेशन है या कैनवा प्रो है, उनको फीचर्स यूज करना है। अगर वो एजुकेशन प्लान में सारे के सारे फीचर्स यूज कर पा रहे हैं तो वो यूज करते हैं। अब मैं इसका बता देता हूँ कि ये जो कैनवा, ये कैनवा खुद देता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन को। ठीक है, मतलब कि कैनवा एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो लोग होते हैं उनको कैनवा पैनल पैनल होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं स्टूडेंट को और टीचर को। तो हमको जो पैनल लेना होता है वो पैनल में 500 स्टूडेंट को ऐड कर सकते हो। मतलब कि ये जो पैनल हम बात करते हैं कैनवा ओनर पैनल की, टीचर एक्सेस है, यानी कि कोई टीचर है उसने अप्लाई किया, कैनवा ने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है, कैनवा उसको कैनवा फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं। इस तरीके का, फॉर एग्जांपल मैंने अप्लाई किया अपनी मेल से, मैंने अपनी मेल से अप्लाई किया तो कैनवा ने देखा कि यस ये एक कॉलेज में पढ़ाते हैं, ये सब चीजें उसने वेरीफाई किया हर चीज, और वेरीफाई करने के बाद में उसने जो मेरा पैनल है वो वेरीफाई कर दिया है। इसके लिए भी आपको बहुत एक प्रोसेस होता है वो फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ये सभी के पास नहीं होता है, इसलिए मार्केट में यहाँ पर ये पैनल बिकते हैं। ठीक है, कोई 500 का दे रहा है, कोई 600 का, 700 का, 1000 तक की रेंज में, 500 से 1000 तक की रेंज में आपको ये मिल जाता है। ठीक है, तो उससे क्या है कि आपको जो फालतू की चीजें हैं आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर पता नहीं वो कई बार रिजेक्ट करता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आपको एक पैनल खरीद लीजिएगा, वो आपको सस्ते में पड़ जाता है। ठीक है, देख सकते हैं कि ये मेरा यहाँ पर 3 दिन पहले हो चुका है। तो ये क्या है आपको समझ में आ चुका होगा कि जो पैनल बोलते हैं कैनवा पैनल, तो ये होता है कि कैनवा ने एक टीचर को एक्सेस दिया हुआ है कि आप यूज कीजिएगा और अपने बच्चों को, आपके जो स्टूडेंट हैं उनको भी आप यहाँ पर एक्सेस दे सकते हो और उनको सिखा सकते हो। तो आपको समझ में आ चुका होगा कैनवा पैनल क्या है। अब यहाँ पर कैनवा पैनल में आप 500 स्टूडेंट को ऐड कर सकते हो, 500 स्टूडेंट को। ठीक है, तो मतलब कि आप यहाँ पर 500 लोगों की ईमेल लेके उनको कैनवा प्रो दे सकते हो। अब चलिए, जब आपका कैनवा पैनल बन जाएगा कुछ इस तरीके से दिखेगा, सिंपल सा। अब कैसे पता करेंगे, आपको यहाँ पर जाना प्रोफाइल पर, यहाँ पर आपको लेफ्ट में नीचे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ लोगों को एक्सेस दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर सेटिंग पर जाना है, सेटिंग पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको, अगर आपका पैनल है, अगर आपने पूरा का पूरा पैनल खरीदा है, तो आप यहाँ पर चेंज फोटो पर क्लिक करके ये अपना जो लोगो है वो आप अपना लोगो लगा सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई लोग हैं, जैसे कि मैं हूं, तो मेरा ब्रांड का नाम है फॉर एग्जांपल मान लेता हूं कि डिजिटल वाला या बंडल वाला या कुछ भी स्किल फाइल या कुछ भी है, तो मैं क्या करूंगा उसका लोगो यहाँ पर लगा लूंगा। जैसे कि अगर मैं किसी को एक्सेस दूंगा तो उसको मेरा लोगो दिखेगा। ओके, तो यहाँ पर लोगो लगा सकते हो। नेम जैसे लिखा हुआ सुरेश गौड़ा, ठीक है, तो एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर आप नेम चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैनवा प्रो। ठीक है, कैनवा प्रो वाला या कुछ भी आप लिख दीजिएगा। ठीक है, सेव कर दिया मैंने। तो ये लिखा हुआ नेम कांट कंटेन कैनवा, तो हमको यहाँ पर ऐसा नाम नहीं रख सकते जिसमें कैनवा हो, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कि स्किल फाइल ही कर देते हैं। ठीक है, स्किल फाइल, और ये सेव कर देता हूँ। तो जैसे कि हमारा जो नाम है वो सेव हो गया स्किल फाइल, और ये क्या है हमारा लोगो लग गया है, लग जाएगा यहाँ पर नेम हो जाएगा, और यहाँ पर ईमेल आईडी आपका यही रहेगा। ठीक है, जो ईमेल है उसको चेंज मत कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया।
अब देख सकते हैं कि ये देखो, व्हाट विल यू यूजिंग कैनवा प्रो, ये टीचर के लिए बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। तो आपको और कोई सेटिंग्स में आपको छेड़खानी नहीं करनी, आपको केवल यहाँ पर प्रोफाइल फोटो चेंज कर सकते हो, नेम यहाँ पर एडिट कर सकते हो, ठीक है। ये दो चीजें आपको यहाँ पर कर लेनी है योर प्रोफाइल पे। अब आपको यहाँ पर लेफ्ट में नीचे जाना है टीम प्रोफाइल पर, टीम प्रोफाइल पर इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर भी आप अपना अपना लोगो लगा सकते हो, और यहाँ पर भी आप नेम पे जाके इसको कर सकते हो स्किल फाइल, ठीक है। यहाँ पर कर दीजिएगा स्किल फाइल, ये सेव कर दीजिएगा। तो इस तरीके से अगर आप अपना खुद का प्राइवेट पैनल लेते हो, तो खुद का पैनल, ठीक है, जिससे आप 500 लोगों को ऐड कर सकते हो। अगर आपने, जैसे कि मैं आपको एक्सेस दूंगा, अभी मैं आपको जो एक्सेस देने वाला हूँ वो आपको इसी पैनल में एक्सेस देने वाला हूँ। तो इसमें क्या है कि मैं आपको टीचर बना दूंगा, ठीक है। तो आप भी यहाँ पर लोगों को ऐड कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर आके ये बार बार सबको चेंज नहीं करना है कि सब लोग यहाँ पर आते हैं और अपना अपना नाम डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी को मैं आपको टीचर बनाने वाला हूँ, तो सभी लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसलिए इसमें किसी को चेंज नहीं करना है, ठीक है, समझ गए। जब आप अपना लें खुद का, जैसे आप 500 लोगों को ऐड कर सकते हैं, उसमें आप ये सारी की सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं और बता देता हूँ अब एक्सेस कैसे देंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है पीपल का, पीपल मैनेजमेंट में पीपल का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर 9 लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, देख सकते हैं कि ये दिए हुए हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्लास रोल में, तो टीचर का भी एक्सेस है किसी के पास में, और किसी के पास में स्टूडेंट का भी है, टीचर है, स्टूडेंट 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 स्टूडेंट, और ये दिया हुआ है, ठीक है। ओके, अब ये क्या, टीम ओनर, यहाँ पर 3 चीजें होंगी। जिस ईमेल में पैनल होगा तो वो उसके सामने लेके आएगा टीम ओनर। अब टीम ओनर सबसे बड़ा होता है, यानी कि वो चाहे तो किसी को भी हटा सकता है, वो चाहे तो उसका स्टेटस, जैसे कि ये टीचर एक्सेस है तो उसको स्टूडेंट कर सकता है, कोई स्टूडेंट है तो उसको टीचर कर सकता है, मतलब ये सबसे हाई है, ठीक है, टीम ओनर। ओके, अब ना यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर होते हैं, ये कैसे क्या करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है इनवाइट पीपल का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, चूज एन इनवाइट ऑप्शन। गाइस गौर कीजिएगा, यहीं पर आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से आप यहाँ पर किसी को एक्सेस देंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको फिर से होम पेज पर गए, मैं होम पेज पर जाने के बाद यहाँ पर लेफ्ट में सबसे नीचे आपको प्रोफाइल का लोगो बना होगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है, ठीक है, सेटिंग पर क्लिक कीजिएगा। सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको पीपल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। पीपल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इनवाइट पीपल का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो कहाँ से कैसे आना है वो आपको समझ में आ चुका है। इनवाइट पीपल पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर मिलेंगे 4 ऑप्शन। इनवाइट वाया शेयर लिंक, तो ये दिया हुआ है लिंक, शेयर लिंक। अब ये कॉपी करके, अगर आपने ये कॉपी कर लिया, अब किसी को भी आप इसको भेजेंगे, किसी को भी, तो कोई भी इस लिंक पर क्लिक करेगा उसको ऑटोमेटिकली उसका जो कैनवा है, कैनवा प्रो में यानी कि कैनवा एजू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये लिंक हम लोग शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ये लिंक, अगर आपने एक 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 यूजर है या एक कस्टमर उसको दे दिया, अब वो सेम जो लिंक है वो 10 लोगों को भी अगर शेयर कर देगा या 20 लोगों को शेयर कर देगा, तो उस केस में क्या होगा कि सभी लोग इस लिंक पर क्लिक करके कैनवा प्रो ले लेंगे। इसलिए हम लोग ये वाला जो ऑप्शन है इसको शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। ये वाला कब करते हैं, जब जैसे कोई इश्यू आ जाता है और बहुत सारे आपके कस्टमर हैं, ठीक है, आप सबको एक एक करके नहीं दे सकते, तो आप इसको लिंक को कॉपी कीजिएगा और अपने ग्रुप में डाल दीजिएगा कि गाइस यहाँ पर कैनवा में एक टेक्निकल इशू है, और अगर जिन लोगों का एक्सेस चला गया है इस लिंक पर क्लिक करके वो एक्सेस ले लें, तो उनको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको कॉपी करके यहाँ पर भेज सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद में आप जैसे कि किसी को ये दिया हुआ है, अब व्हाट्सएप पे जैसे कि मैं अभी यू पर डाल देता हूँ, व्हाट्सएप पे आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो कोई भी इस पे क्लिक करेगा, ठीक है, तो उसको यहाँ पर मिल जाएगा कैनवा प्रो, ठीक है। ओके, ये आप समझ जाएंगे, ये आपको समझ में आ चुका है। इसलिए हम लोग ये लिंक शेयर नहीं करते हैं, ये तब शेयर करना है जब आप चाहें कि ओके जितने लोगों को जुड़ना हो जुड़ जाए, इसलिए आप इसको कॉपी कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ओके, इनवाइट वाया कोड, तो यहाँ से आप कोड के द्वारा भी इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला फीचर्स भी हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं, हम लोग यूज करेंगे इनवाइट वाया ईमेल का ऑप्शन, ठीक है। तो पहला, और मोस्टली हम लोग इन 4 में से ऑप्शन यूज करेंगे, पहला वाला और तीसरा वाला। तो पहला वाला तब यूज करना है जबकि बल्क में आपके पैनल में कोई दिक्कत आ जाती है कभी कभी, ठीक है, तो आपको बल्क में एक्सेस देना है लोगों को कि ओके फ्री में लेते जाओ, तो आपको ये कॉपी करना है और लोगों को दे दो, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक एक करके देना है, सेल करना है, तो आपको इनवाइट वाया ईमेल पे जाना है।
अब गाइस देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ इंटर ईमेल एड्रेस, इंटर ईमेल एड्रेस, ठीक है। इस तरीके से प्लस पे क्लिक करते जाएंगे तो एक साथ आप यहाँ पर कितने लोगों को भी एक्सेस दे सकते हैं। जैसे कि 6 लोगों को देना है तो 6, एक ईमेल इधर, दूसरे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप स्टूडेंट दिया हुआ है और टीचर दिया हुआ है, ये दो चीजें हैं, ठीक है। एक है स्टूडेंट, बाय डिफॉल्ट आपका रहेगा स्टूडेंट, और यहाँ पर रहेगा टीचर, ठीक है। ओके, अब चलिए मैं एक ईमेल में यहाँ पर स्टूडेंट का एक्सेस देके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कि ये ईमेल दिया हुआ है, चलिए मैं इस ईमेल को कॉपी कर लेता हूँ, सेटिंग पर गया मैं, ये दिया हुआ ईमेल, ठीक है, इस ईमेल को मैंने कॉपी किया। अब इसमें देख सकते हैं आप कि ये क्या है, फ्री। अगर कोई भी कैनवा पे अकाउंट क्रिएट करेगा तो उसको इस तरीके से अकाउंट दिखेगा, इनवाइट अपग्रेड टू कैनवा प्रो, ठीक है, मतलब कि ये फ्री वाला अकाउंट है। अब मैं यहाँ पर गया, जहां पर मेरा पैनल है, यहाँ पर मैंने ईमेल को पेस्ट कर दिया, देख सकते हैं कि इस तरीके से। अब सामने क्या स्टूडेंट रहना है, शुरुआत में स्टूडेंट, ठीक है। जो सिंपल कैनवा प्रो मांग रहा है उसको आपको देना है स्टूडेंट का एक्सेस, ठीक है। यहाँ से चाहो तो आप टीचर भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक एक चीजें समझाऊंगा। तो पहले मैंने आपको स्टूडेंट का एक्सेस दिया और सेंड इन्विटेशन पर मैंने क्लिक कर दिया। देख सकते हैं कि सेंड इन्विटेशन क्लिक किया तो यहाँ पर लिख के आ रहा है इन्विटेशन सेंड टू इतना ईमेल, ठीक है। अब ये इन्विटेशन उसको चला गया है जिसकी ईमेल पे दिया हुआ है। अब वो दो तरीके से देख सकता है, कैसा, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, अगर मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, रिफ्रेश कर दिया, और यहाँ पर 3 लाइन है, इस पर मैंने क्लिक किया, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लिख के आने लग गया है, यहाँ पर लिख के आने लग गया है कैनवा पे ही, ज्वाइन स्किल फाइल, द टीम स्किल फाइल इज वेटिंग फॉर यू टू ज्वाइन देम, ठीक है। तो जिसको आपने एक्सेस दिया हुआ है वो यहाँ से भी देख सकता है, यहाँ से, ठीक है। अब देख सकते हैं कि मैंने वहां पर स्किल फाइल नाम डाल दिया था, इसलिए यहाँ पर स्किल फाइल आ रहा है। अगर वहां पर कुछ और डला होता तो वहां पर वो नाम लिख के आता है, ठीक है। इसलिए जब भी आप अपना पैनल बनाएं तो अपने जो ब्रांड का नाम है वो डाल दिए और लोगो लगा दें। आप देख सकते हैं एक तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आ चुका होगा कि एक तो यहाँ पर आ गया है। अगर आप चाहें तो एक्सेप्ट इनविटेशन इनवाइट पर आप क्लिक कीजिएगा, आपका जो फ्री वाला प्लान है वो प्रो प्लान में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये आ गया यहाँ पर, और दूसरा, चलिए आपको और दिखा देता हूं मैं, हम लोग मेल ओपन करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये दिया हुआ योर टीचर हैज इनवाइट यू ज्वाइन देयर क्लास ऑन कैनवा, कस्टमर के पास में। अब देखो गाइस, ये आपको समझना है, ये कस्टमर की साइड है। ये वाला ईमेल मैंने जो ओपन किया हुआ है ये कस्टमर इस तरीके का देखेगा, ठीक है। कस्टमर कैसा, यहाँ पर इस तरीके से देखेगा कि कस्टमर के जो अकाउंट होगा फ्री अकाउंट, तो कस्टमर आप इनवाइट कर देंगे। आप क्या है, आपने यहाँ पर इनवाइट कर दिया, ठीक है, कस्टमर ने ईमेल दिया, आपने यहाँ पर इनवाइट कर दिया। इनवाइट करने के बाद आप कस्टमर को यहाँ पर देख सकता है, कस्टमर उसने रिफ्रेश करेगा तो यहाँ पर देखने लग जाएगा एक्सेप्ट इनवाइट का, या फिर उसको देख सकते हैं कि इस तरीके से कैनवा की तरफ से मेल जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है canva.com, तो कैनवा की तरफ से ये मेल जाएगा कस्टमर की ईमेल पे, तो वो ज्वाइन द क्लास पे क्लिक करेगा तो उसको जो कैनवा फ्री वर्जन है वो प्रो वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो ऑप्शन है, या तो वो यहाँ पर एक्सेप्ट इनवाइट पर क्लिक कर दे, या फिर यहाँ पर क्लिक कर दे, किसी भी जगह दोनों में से कहीं पे भी ऑप्शन पे क्लिक करेगा उसको मिल जाएगा कैनवा प्रो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, अब क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली कैनवा खुल जाएगा, और देख सकते हैं ये लिखा हुआ वेलकम टू स्किल फाइल। अब नाउ लेट्स गो पर मैंने क्लिक कर दिया। अब देख सकते हैं कि हमारा जो कैनवा था कैनवा एजुकेशन टीम में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं कोई भी डिजाइन बनाऊंगा, ठीक है, जैसे कि इंस्टाग्राम पोस्ट बना रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये क्या, पहले फ्री वाला था, और दूसरा गाइस यहाँ पर जाएंगे, ये प्रोफाइल का ऑप्शन है, यस ये प्रोफाइल का ऑप्शन है। अब यहाँ पर जाएंगे, ये प्रोफाइल है, तो जिस कस्टमर को देंगे उसका पर्सनल वाला ये वाला है पर्सनल, ठीक है। जैसे कि ये वाला क्या था, ये वाला उसको मांग रहा था, ठीक है, यस। ये क्या, यहाँ पर देखते हैं कि प्रो मांग रहा है, कैनवा प्रो, जैसे अपग्रेड टू कैनवा प्रो, ये क्या है उसका फ्री वाला है, फ्री वाला। लेकिन अब यहाँ पर हमने उसको एक्सेस दे दिया है, तो वो यहाँ पर जाएगा प्रोफाइल पे, उसको स्किल फाइल जो आपका पैनल है वो अलग से दिखने लग जाएगा, वो इस पे क्लिक करेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर वो सारे के सारे प्रो फीचर्स है वो यूज कर पाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और मैं आपको डिजाइन बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया, अब मुझे यहाँ पर एलिमेंट या फॉर एग्जाम्पल्स कुछ भी बनाना है, डिजाइन पे जाऊंगा मैं, डिजाइन पे जाने के बाद मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ दशहरा, ठीक है, इंटर। देख सकते हैं कि यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप कहीं पर भी देखेंगे, कहीं पर भी आपको क्राउन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो प्रो का ऑप्शन होता था वो नहीं मिलेगा, ठीक है।
जो क्राउन का ऑप्शन था उसकी जगह ये वाला एजू, देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख के आ रहा है एडीयू, एजुकेशन। ठीक है, मतलब कि अब वो आपका कन्वर्ट हो चुका है एजू प्लान में। मतलब कि अब जो प्रो वाले थे अब वो एजू में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये है तो इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। अब ये बन चुका है। ठीक है, अब बनने के बाद ठीक है, देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा डिजाइन मैंने यूज कर लिया, कहीं पर भी कैनवा का वाटरमार्क नहीं आ रहा। अगर आप पहले प्रो वाला यूज करते, मतलब कि फ्री वाला, तो आपको वहां पर कैनवा का वाटरमार्क आता, और यहाँ पर अगर आप इसको डाउनलोड करते तो ये डाउनलोड भी नहीं होता। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं आपको और दिखा देता हूँ। इस पर जाएंगे हम लोग, होम पर जाएंगे। अब आपको कुछ भी बनाना है, फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पर व्हाइट बोर्ड हो गया, फोटो हम लोग बना लेते हैं थंबनेल। टेम्पलेट पर क्लिक करना है गाइस। यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर योर डिजाइन पे क्लिक किए होंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे, और फिर वो बोलेंगे कि सर यहाँ पर कोई भी टेम्पलेट नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आपके कस्टमर पूछेंगे आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कि वो टेम्पलेट्स पर क्लिक किए है कि नहीं, टेम्पलेट्स पर। ठीक है, टेम्पलेट पर क्लिक करेगा तभी यहाँ पर टेम्पलेट आएगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर कोई भी टेम्पलेट ले लेता हूँ। ठीक है, टेम्पलेट से मैंने यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ यूट्यूब थंबनेल। ठीक है, यूट्यूब थंबनेल मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। ठीक है, अगर आपको ब्लैंक बनाना है तो यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं कि ये प्रो वाले हैं, आप इनको फ्री में यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर कस्टमाइज दिस फीचर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो कस्टमाइज पर मैंने क्लिक कर दिया। तो देख सकते हैं कि ये हमारा आ चुका है। ठीक है, अब हमको फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर कोई लगाना है, जैसे एलिमेंट पर जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर गर्ल सेलेक्ट किया। ठीक है, तो जैसे कि ये गर्ल आ चुकी है, ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये लड़की लेना केवल, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले आता हूँ इधर पे। ठीक है, ये गर्ल आ गई है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये केवल, ये लड़की केवल हो और बाकी के जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाए। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये है आपका ऑप्शन बीजी रिमूवर, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो एक क्लिक में यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गया। देख सकते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड वो रिमूव हो गया है। अब इसको हमको कहीं पर भी प्लेस करना है, इस तरीके से या कैसे भी आप इसको आप प्लेस कर सकते हो। ठीक है, सो गैस ये ऑप्शन पहला तो आपका बैकग्राउंड रिमूवल का ऑप्शन यहाँ पर आपको एक क्लिक में इनेबल हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये कर सकते हो क्योंकि ये प्रो फीचर्स है। ओके, अब नाउ जैसे कि ब्रांड का ऑप्शन है। ठीक है, इसका भी हम लोग समझेंगे अभी, और इसके साथ साथ तो आपको ये समझ में आ चुका है, ये आप एडिट कर सकते हो। ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कौन कौन से फीचर्स थे। प्रीमियम एलिमेंट, तो जैसे थे कैनवा प्रो में ये बन गया, बैकग्राउंड रिमूवल हो गया, ब्रांड किट हो गया, मैजिक रिसाइज हो गया, ट्रांसपेरेंट, ये सब चीजें आप यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऑप्शन है जो आप यूज नहीं कर सकते हो। कौन कौन से, जैसे कि ये ब्रांड किट का ऑप्शन हो गया, इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ब्रांड किट सेट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसे देखें कि यहाँ पर आप जैसे फॉन्ट है, फॉन्ट अपलोड करना है तो यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, लोगो अपलोड करने का, देख सकते हैं कि गेट हेल्प फ्रॉम ए टीचर टू सेटअप योर ब्रांड टेम्पलेट, मतलब ये बोल रहा है कि आपको अपने टीचर से सेटअप कराना पड़ेगा, आप नहीं कर सकते हो क्योंकि हमने यहाँ पर कैनवा प्रो का एक्सेस दिया हुआ है। दैट मीन्स कि हमने यहाँ पर स्टूडेंट का एक्सेस दिया हुआ है, और स्टूडेंट का एक्सेस क्या क्या नहीं कर सकता वो आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या कर सकता है, ब्रांड किट को यूज नहीं कर सकता। इस तरीके से बहुत सारे एआई एप्स होंगे यहाँ पर, एप्स, तो एप्स को भी वो यूज नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लोगो मेकर दिया हुआ है, इस पर मैंने क्लिक किया, इस पर मैंने क्लिक किया, ये दिया हुआ है, और जैसे कि ये लिख के आ रहा है दिस ऐप मस्ट बी इनेबल्ड बाय योर टीम एडमिन बिफोर यू कैन यूज इट। ठीक है, ये ऐसा लिख के आ रहा है। इस तरीके से जितने भी यहाँ पर एप्स होंगे तो वो उनमें ये लिख के आएगा कि आपका जो ऐप है वो टीम एडमिन या टीचर से अप्रूव होना चाहिए, तब आप यूज कर पाओगे। तो पहला आपका हो गया क्या, ये वाला ब्रांड किट, और दूसरा आपका हो गया एप्स। ठीक है, और तीसरा ये आपको फीचर्स जानने जरूरी हैं। ठीक है, तभी आपके पास में जो कस्टमर आएंगे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। ये कैनवा एआई फीचर है। अगर आपको यहाँ पर एआई यूज करना है, जैसे कि रनिंग टाइगर, तो ये फ्री वाले में आप यहाँ पर कुछ चीजें हैं वो बना सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर कुछ और बनाएंगे तो आपका यहाँ पर वो मना कर देगा कि आप यहाँ पर डेली का 3 बना सकते हो या 4 या 5, इस तरीके से बना सकते हो, दैट्स इट। उसके बाद नहीं। अगर आपको अनलिमिटेड बनाना है तो आप यहाँ से नहीं बना सकते हो। वो कैसे बनाओगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपका आएगा वेबसाइट का ऑप्शन, ये दिया हुआ वेबसाइट का ऑप्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने यहाँ पर कोई वेबसाइट बनाई, ये वाली वेबसाइट। ठीक है, अब आपको यहाँ पर इस वेबसाइट को पब्लिश करना है, तो यहाँ पर आपको पब्लिश करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। मतलब कि आप यहाँ पर ये आपने जो वेबसाइट बनाया हुआ है, ठीक है, इस वेबसाइट को अगर आपको पब्लिश करना है तो पब्लिश का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा।
ठीक है। ये आप क्या कर सकते हो, सेंड टू टीचर, आप टीचर को सेंड कर सकते हो। टीचर चाहे तो अप्रूव कर देगा, जब अप्रूव कर देगा तब आपका जो ये वेबसाइट है वो लाइव होगा। देख सकते हैं कि सेंड टू टीचर का ऑप्शन आ रहा है, आप सेंड कर सकते हैं। सेंड टू टीचर पे क्लिक किया, अब यहाँ पर जिन लोगों के पास में यहाँ पर टीचर का एक्सेस होगा तो यहाँ पर वो भेज देगा। जैसे स्किल फाइल को भेज दिया और सेंड पर क्लिक कर दिया, अब यहाँ पर स्किल फाइल के पास में यहाँ पर मेल आएगा और यहाँ पर लिखा होगा कि इसने अप्रूव के लिए भेजा है, तो वो चेक कर लेगा और वो पब्लिश कर सकता है। मतलब कि यहाँ पर आपने दिया हुआ है कैनवा स्टूडेंट को एक्सेस दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट का एक्सेस दिया हुआ है, तो उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। तो वो चीजें आप यहाँ पर यूज नहीं कर पाओगे। जैसे कि ये दिया हुआ है स्लैश, तो जैसे जैसे ही हम लिखते हैं यहाँ पर to use AI apps, brand kit, Magic Studio, website launch, you need admin access, यानी कि टीचर एक्सेस, ठीक है, जिसका प्राइस ये वाला रखा हुआ है, ठीक है। ये एक मेरी टीम चलाती है, मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले कैनवा एक्सेस दिया हम लोगों ने, कैनवा स्टूडेंट प्लान, अगर उसका काम चल गया, लेकिन अगर वो ब्रांड किट यूज करना चाहते हैं, एआई एप्स, क्योंकि जितने भी फीचर्स हैं कैनवा के वो सारे के सारे यूज कर लेगा, लेकिन वो स्टूडेंट प्लान में ये वाले जो फीचर्स है वो यूज नहीं कर पाएगा। एआई एप्स, ब्रांड किट, मैजिक स्टूडियो, वेबसाइट लॉन्च, ये वाले अगर उसको ये यूज कर रहा है तो आप उससे और ज्यादा रुपए चार्ज कर सकते हो। जैसे नॉर्मल दिया आपने 99 का, अगर आप ये वाला टीचर एक्सेस दोगे तो आप 3 साल का इतना चार्ज कर सकते हो, अपने हिसाब से यहाँ पर चार्ज कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा बनाया हुआ है। ओके गाइस, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ था, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब किसको एक्सेस दिया था मैंने, यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ, अमित राव, देख सकते हैं कि ये आ चुका है, ठीक है। इसको मैंने दिया था स्टूडेंट का एक्सेस। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ टीचर, टीचर कर देता हूँ, तो वो अब सारे के सारे फीचर्स है वो यूज कर पाएगा। आपने अगर कोई कस्टमर बोलता है कि मुझे टीचर एक्सेस चाहिए या एडमिन एक्सेस चाहिए, ठीक है। ओके गाइस, ये वीडियो रिकॉर्डिंग आप सभी को मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके, सो गाइस ये टीचर कर दिया आपने। अब यहाँ पर हम लोग जाते हैं, ये वाला अकाउंट था जो हम लोग यूज कर रहे थे, ठीक है। अब आपने यहाँ पर कर दिया, अब आपको वेट करना है, या फिर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लूंगा, रिफ्रेश, तो रिफ्रेश कर लिया मैंने यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि रिफ्रेश हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप रिव्यू कर सकते हो और मार्क एज डन कर सकते हो। आप देख सकते हैं ये आपका जो वेबसाइट है, अब आपको यहाँ पर पब्लिश वेबसाइट का ऑप्शन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, पब्लिश का। पहले आपका क्या, सेंड टू टीचर, मतलब कि जब स्टूडेंट एक्सेस था तो आप टीचर को भेज सकते हो, लेकिन अब क्या, खुद पब्लिश कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको खुद टीचर बना दिया है। अब मैंने यहाँ पर अमित रॉक को टीचर बना दिया, टीचर एक्सेस दे दिया है, तो वो सारी की सारी चीजें कर सकता है, ठीक है। अब वो खुद वेबसाइट को पब्लिश कर सकता है, इस पर क्लिक करेगा, यहाँ पर यूआरएल आ जाएगा, ठीक है। साइट यूआरएल, यहाँ पर वो नाम डालेगा अपना और यहाँ पर पब्लिश कर देगा, तो उसकी वेबसाइट गूगल पे लाइव हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वो बना सकता है। नाउ अदर फीचर्स भी हम लोग समझ लेते हैं। अब क्या, होम पेज पर जाते हैं, जैसे कि ये लिख के आ रहा है वेलकम टू कैनवा फॉर एजुकेशन, मतलब कि अब आप यहाँ पर टीचर बना दिया है तो उसको इस तरीके से फिर से मैसेज जाएगा, वो रिफ्रेश करेगा, तो ठीक है। अब यहाँ पर मे बी लेटर कर देते हैं, ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। ओके गाइस, तो आपको समझ में आ रहा होगा, आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये ब्रांड किट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो वो अब आपने टीचर बना दिया है तो वो अपना ब्रांड किट खुद बना सकता है। ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ब्रांड किट, जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ स्किल फाइल, नाम डाल दिया, क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर वो देख सकते हैं कि लोगो अपलोड कर सकता है, अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर अपना कलर पैलेट चेंज कर सकता है, फॉन्ट यहाँ पर अपना सेट कर सकता है। अगर उसको अपलोड भी करना है तो ऐड न्यू पर क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पर अपलोड ए फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा। अब गाइस, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, तमिल, तेलुगु, मलयालम, वो बोलेंगे कि हमको तमिल फॉन्ट चाहिए, मलयालम फॉन्ट चाहिए, ठीक है। तो आप उसको टीचर एक्सेस दे दोगे और उसको बोल दोगे कि आपको फॉन्ट पर जाके ऐड न्यू पर क्लिक करना है और उसके पास में फॉन्ट फाइल होगी, ठीक है, या नहीं है तो गूगल से डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर देगा, ठीक है। अपलोड कर देगा तो उसको जो फॉन्ट है वो काम करने लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से और कौन कौन से फीचर्स थे गाइस, एक तो ये हो गया, दूसरा यस एप्स का, एप्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी एप्स, वो लिख के आ रहा था ना कि पहले एडमिन का परमिशन चाहिए, अब लिख के नहीं आएगा, अब वो यूज कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पर यूज इन न्यू डिजाइन पे क्लिक कर देते हैं और फेसबुक इंस्टाग्राम पोस्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ, यस गाइस। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी लिखेंगे यहाँ पर बन जाएगा। पहले यहाँ पर ये अलाउ ही नहीं कर रहा था, ठीक है। रिसाइज का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप रिसाइज कर सकते हैं कोई भी पोस्ट को, मतलब कि आपने इस साइज में बनाया, अगर आपको स्क्वायर साइज में चाहिए, ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट, फेसबुक पोस्ट या किसी और फॉर्म में चाहिए तो आपका वही बन जाएगा। तो रिसाइज का ऑप्शन, तो ये सारे के सारे जो आपके ऑप्शन है, ठीक है, ये आपको टीचर एक्सेस में मिलेंगे, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है कि आपको स्टूडेंट एक्सेस में क्या मिलता है और टीचर एक्सेस में क्या मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ताकि कोई कस्टमर बोलता है कि सर मुझे ब्रांड किट यूज नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप किसी को एक्सेस देंगे कैनवा प्रो का तो आप बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट का एक्सेस देंगे। अब वो कस्टमर यूज करेगा, हो सकता है कि उसको ब्रांड किट यूज करना है, तो वो आपको बोलेगा कि सर मैं ब्रांड किट यूज नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसको बताना पड़ेगा, ये वाला मैसेज भेजना पड़ेगा कि सर अगर आपको ब्रांड किट या मैजिक स्टूडियो या एआई एप्स या वेबसाइट लॉन्च वाले फीचर्स, ये जो एडवांस फीचर है इनको यूज करना है, तो आपको एडमिन एक्सेस लेना पड़ेगा। यू नीड एडमिन एक्सेस, दैट मीन्स टीचर एक्सेस, उसका फी अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ओके गाइस, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि इस तरीके से ये फीचर्स आपको देखना है, आपको यूज करना है। जैसे ही आप यूज करने लग जाएंगे आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, नाउ अब गाइस ये देख सकते हैं कि अमित रॉक है, मैं यहाँ पर ओपन कर लिया अमित वाला। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया, होम पर क्लिक किया। ओके, अब यहाँ पर गैस एक चीज और है, आपको याद रखना है कि अगर आप यहाँ पर गए और देख सकते हैं गैस कि यहाँ पर अब पीपल को ऑप्शन नहीं आ रहा है अमित रॉक वाली में। जो कस्टमर है जिसको आपने एक्सेस दिया हुआ है, वहां पर वो अदर किसी को एक्सेस देना चाहता है तो वो एक्सेस नहीं दे पाएगा। ठीक है, मतलब कि और लोगों को ऐड करना चाहता है तो वो ऐड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है ऐड करने का। ठीक है, लेकिन अब जैसे कि मैं अपने पैनल पे गया, यहाँ पर मैं पैनल पे आ चुका हूँ। अब मैंने स्टूडेंट की जगह क्या कर दिया, टीचर, यहाँ पर टीचर कर दिया, और मैं यहाँ पर गया हूँ, ये क्या है, कस्टमर का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पीपल मैनेजमेंट में ओनली 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ग्रुप का और टीम प्रोफाइल का। राइट, अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, ऊपर रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पर पीपल मैनेजमेंट में पीपल का ऑप्शन और बढ़ गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि पहले क्या थे, ऑप्शन थे ग्रुप का और टीम प्रोफाइल का, लेकिन आपने जैसे ही टीचर एक्सेस यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर टीचर एक्सेस दे दिया, तो यहाँ पर एक ऑप्शन और बढ़ गया है, दैट इज पीपल का ऑप्शन। मतलब कि अब आपने अमित रॉक को, जिस कस्टमर को टीचर का एक्सेस दिया है, अगर वो इस पैनल में किसी को ऐड करना चाहे, कैनवा प्रो देना चाहे, तो वो भी दे सकता है। समझ रहे हैं आप? जैसे कि बहुत सारे लोग आपके पास में आएंगे, वो बोलेंगे कि सर मुझे यहाँ पर सेल करना है, तो आप उसको 2 सजेशन दे सकते हो। या अब देखो, जैसे आपके पास में कोई कस्टमर आया, वो बोल रहा है कि सर मुझे कैनवा प्रो सेल करना है, तो सेल करना है तो आप 2 सजेशन दोगे। पहला कि आप यहाँ पर टीचर एक्सेस ले लो, तो उसको क्या बोलते हैं, टीचर एक्सेस को एडमिन एक्सेस, एडमिन। ठीक है, ये आपको समझना है, बहुत सारे लोग एडमिन एक्सेस बोलते हैं। तो आप उसको टीचर बना देंगे, टीचर बना देंगे, तो वो क्या करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, टीचर बना दिया। तो अब यहाँ पर वो सारी की सारी लिस्ट देख सकता है यहाँ पर कि कितने लोग यहाँ पर ऐड हैं, कितने लोग टीचर हैं, कितने लोग स्टूडेंट हैं। ये सब उसको दिख जाएगा, किसको, जिसको आपने टीचर बनाया हुआ है। जब मतलब कि जिसको आपने टीचर बना दिया, वो यहाँ पर ये पीपल का वाला ऑप्शन उसको एक्सेस कर पाएगा। और यहाँ पर अगर वो किसी को इनवाइट करना चाहे, तो सेम ऑप्शन उसको यहाँ पर मिल जाता है, इनवाइट पीपल का। देख सकते हैं कि वो यहाँ पर भी किसी को इनवाइट करना चाहे तो इनवाइट कर सकता है। ठीक है, ये वाला क्या है, कस्टमर का कैनवा ओपन है, ये वाला अपना पैनल वाला, तो ये वाला है पैनल वाला, तो ये है। ठीक है, पैनल से हम लोगों ने उसको टीचर दे दिया, तो देख सकते हैं कि उसका पैनल भी अब यहाँ पर इस तरीके से खुल के आने लग जाएगा। यानी कि उसको यहाँ पर पीपल का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे कि वो चाहे तो यहाँ पर लोगों को कैनवा प्रो दे सकता है। ठीक है, अब वो यहाँ पर किसी को भी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने आप लोगों को बोला था कि अपना मेल भेज दीजिएगा, मैं आपको कैनवा प्रो दे दूंगा। ठीक है, सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने भेज दिया है, 1 मिनट मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके गाइस, सो मैंने जो आपसे इसी तरीके से यहाँ पर जिसको भी आप यहाँ पर देना चाहते हैं टीचर एक्सेस, तो वो भी आपका ये पैनल है, वो यहाँ पर कर सकता है। यानी कि वो जितने स्टूडेंट को चाहे उनको ऐड कर सकता है, जितने टीचर को चाहे उतना ऐड कर सकता है। और यहाँ पर टोटल कैपेसिटी कितना होगा, 500 का। यानी कि यहाँ पर अगर 10 टीचर हैं, सभी लोग 50-50 लोगों को ऐड करेंगे तो 500 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर 500 में से कितने लोगों को भी टीचर दे सकते हैं, कितने लोगों को भी स्टूडेंट, बस यहाँ पर टोटल कैपेसिटी कितना होगा, 500 का होगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर काफी लोगों को समझ में आ चुका है। और जिन लोगों को समझ में नहीं आया, डोंट वरी, मैं आपको यहाँ पर टीचर एक्सेस दे देता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि 50 कैनवा प्रो आपको दूंगा, तो यहाँ पर मैं आपको टीचर एक्सेस यानी कि एडमिन एक्सेस दे देता हूँ पैनल में। आप यहाँ पर 50 लोगों को कैनवा प्रो दे सकते हो। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ईमेल दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर गए। ठीक है, ये वाला पैनल है। अब मैंने इनवाइट पीपल पे क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, अब यहाँ पर क्लिक किया। ठीक है, कितने लोगों को भी हमको देना है एक साथ, तो आप उतने लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है,
तो जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब सामने मुझे क्या देना है, एडमिन एक्सेस देना है, तो मैं यहाँ पर टीचर सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, राइट। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, कर लिया, बाकी लोगों को मैं बाद में दे दूंगा, ठीक है। तो ये टीचर, तो एक पैनल में मैं 10 टीचर को एक्सेस दे दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा सेंड इनविटेशन, सेंड इनविटेशन मैंने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर जो 2 ईमेल था उनको इनविटेशन चला गया है। अब वो के ऊपर क्लिक करेंगे तो जिनको इनविटेशन जाता है, देख सकते हैं गाइस, मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि इनवाइटेड और इनवाइटेड, यहाँ पर मैंने 2 ईमेल है, इनको इनवाइट किया हुआ है, देख सकते हैं। अभी इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर ये एक्सेप्ट कर लेते तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता, मतलब कि यहाँ पर इनवाइटेड हट जाता, यहाँ पर उनका ईमेल दिखता और यहाँ पर उनका नाम दिखता, ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ पर नेम लिखा हुआ है तो यहाँ पर उनका नाम दिखता, यहाँ पर ईमेल लिखा हुआ तो यहाँ पर ईमेल दिखता, यहाँ पर क्लास रोल दिखा हुआ तो क्लास रोल दिखता। लेकिन अभी इन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। तो आप कैसे पता करेंगे कि जैसे कि आपने किसी कस्टमर को ईमेल लिया, उसको एक्सेस दे दिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, ठीक है, ये कस्टमर है। अब इस कस्टमर ने मुझे ईमेल दिया, ईमेल के बाद मैंने उसको एक्सेस दे दिया। एक्सेस कैसे देना है वो मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ पर ये मैंने भेज दिया। अब मैं इसको चेक करूंगा कि इसने ज्वाइन कर लिया कि नहीं। चेक कैसे होगा, सेम यहाँ से, अगर वो ज्वाइन कर लेगा तो यहाँ पर उसका जो स्टेटस है वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। या फिर देख सकते हैं कि ये जो ईमेल है, ये वाला ईमेल है, अगर मैं ईमेल को यहाँ पर सर्च करूंगा तो देख सकते हैं कि यहाँ पर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। वो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसने अभी ज्वाइन नहीं किया है। अगर ज्वाइन कर लेगा, जैसे कि अमित है, इसको मैं सर्च करूंगा तो ये दिख जाएगा मुझे, जैसे कि यहाँ पर दिख गया, तो क्योंकि इसने ज्वाइन कर लिया है। तो एक तो आपको ऐसे पता चल जाता है, क्योंकि आपके बहुत सारे लोग को एक्सेस देंगे तो बहुत सारे इनवाइटेड हो जाएंगे। तो आपके लगभग 10 या 20 या 25 लोग इनवाइटेड हैं, तो आप कैसे चेक करेंगे, सेम यहाँ से चेक करेंगे कि आपने कस्टमर का ईमेल लिया, और ईमेल लेने के बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे। अगर उसने ज्वाइन कर लिया होगा तो ऐसे दिख जाएगा, अगर ज्वाइन नहीं किया होगा तो वो आपका सर्च में नहीं आएगा। जैसे कि मैं इसको सर्च करता हूँ, इसने ज्वाइन नहीं किया है, तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, तो जैसे कि यहाँ पर एम्प्टी लिख के आ रहा है, दिस लिस्ट इज एम्प्टी, इसका मतलब है कि उसने एक्सेस ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको समझना है कि किसने ज्वाइन किया है, किसने ज्वाइन नहीं किया है। अगर किसी ने ज्वाइन कर लिया है तो आप उसको यहाँ पर क्यूआर कोड भेज देंगे और उसका रुपए के लिए भेज देंगे, ठीक है। तो वो देख सकते हैं कि यहाँ पर वो पेमेंट कर देगा, फिर उसके बाद आप ग्रुप का लिंक भेज देंगे, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कितने लोगों को भी टीचर एक्सेस दे सकते हैं, लेकिन आपको केवल उन्हीं को देना है जिनसे आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने किसी को टीचर एक्सेस दे दिया है, अगर वो कैनवा के बारे में जानता है। बहुत सारे लोग कैनवा के बारे में नहीं जानते, वो तो सिंपल सा यहाँ पर जाके अपने फीचर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो वो सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उनको पता होता है, तो वहां से जाके कभी कभी क्या कर देते हैं कि इसमें एक माइनस पॉइंट है। माइनस पॉइंट ये है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने बना दिया है टीचर, देख सकते हैं कि ये टीचर हैं, ये टीचर हैं, ये टीचर हैं, इसमें काफी टीचर हैं। तो अगर एक टीचर चाहे तो यहाँ पर सभी लोगों को हटा भी सकता है, तो ये कभी कभी माइनस पॉइंट बन जाता है। इसलिए आप अपना पैनल लेते हैं तो सोच समझ के आपको टीचर का एक्सेस देना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या है कि जैसे कि मैंने अमित रॉक को दे दिया इस पैनल में एक्सेस, अमित रॉक को हो सकता है कि कभी कभी गलती से वो किसी को हटा दे। देखो यहाँ पर वो क्लिक करेगा यहाँ पर, और जैसे कि यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट पर क्लिक करेगा, रिमूव फ्रॉम टीम, अगर वो कर देगा तो यहाँ से टीम से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको सोच समझ के टीचर का एक्सेस देना है, जिसको भी देते हैं, ठीक है। क्योंकि उसके पास में आपका ये एक्सेस मिल जाता है, वो किसी को भी हटाना चाहे, किसी को भी स्टूडेंट से टीचर बनाना चाहे, या टीचर से स्टूडेंट बनाना चाहे, या रिमूव फ्रॉम क्लास कुछ भी करना चाहे, उसके पास एक्सेस पहुंच जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको दोबारा या 3 बार आपको ये देखना है। प्लस मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है क्या, इस तरीके से यहाँ पर मैंने इस ईमेल पे एक्सेस दिया हुआ है, उनको सेम इस तरीके से मेल गया होगा। किस तरीके से, इस तरीके से मेल गया होगा। ज्वाइन द क्लास पे क्लिक करेंगे तो उनको टीचर का एक्सेस मिल जाएगा। टीचर का एक्सेस मिलने के बाद में वो इस तरीके से एक्सेस कर पाएंगे, और यहाँ पर किसी को भी इनवाइट करना है तो इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ये ऑल ओवर था आपका कि किस तरीके से एक्सेस देते हैं, ठीक है। हाउ टू गिव एक्सेस टू कैनवा प्रो, तो आपको समझ में आ चुका है कि कैनवा प्रो देना है, यानी कि आपको देना है यहाँ पर स्टूडेंट का एक्सेस। कौन सा, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आपको ईमेल फिल करना है, यहाँ पर स्टूडेंट एक्सेस देंगे, तो आप कैनवा प्रो का एक्सेस दे दिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर आपको देना है हाउ टू गिव एक्सेस टू एडमिन एक्सेस,
एडमिन का मतलब है कि आपको देना है टीचर एक्सेस। तो यहाँ पर आप टीचर क्लिक कर देंगे और उसको सेंड कर देंगे तो उसके पास में चला जाएगा। तो जिस तरीके से मैं आपको एडमिन एक्सेस देने वाला हूँ, ठीक है। हाउ टू कस्टमर विल एक्सेप्ट एंड गेट कैनवा प्रो, वो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है कि कस्टमर किस तरीके से एक्सेप्ट करेगा और कैनवा प्रो किस तरीके से उसको मिलेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन कैनवा प्रो एंड कैनवा एडमिन पैनल, तो मैंने आपको बता दिया है कि कैनवा प्रो में आप सारे के सारे फीचर्स हैं उनको यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ फीचर्स हैं, कौन से कुछ फीचर्स हैं वो यूज नहीं कर पाओगे। जैसे कि ये वाला फीचर्स दिया हुआ है, ये वाले जैसे कि आपका ब्रांड किट हो गया, एआई एप्स हो गया, मैजिक स्टूडियो, वेबसाइट लॉन्च, तो ये वाले फीचर्स हैं वो यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कैनवा प्रो। और कैनवा प्रो किसी को इनवाइट करना चाहे, किसी को कैनवा प्रो का एक्सेस देना चाहे तो वो नहीं दे सकता है। अगर आपने किसी को कैनवा एडमिन पैनल दे दिया है, बोलते हैं या एडमिन एक्सेस बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो बंदा कैनवा प्रो ऐड कर सकता है, साथ में सारे के सारे फीचर्स भी यूज कर सकता है, ठीक है। अब गाइस आपको कंफ्यूजन में नहीं होना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कैनवा एडमिन पैनल और ओनर पैनल, ओनर पैनल समझिए ना आप। ओनर पैनल का मतलब है कि ये पूरा पैनल, ठीक है, आप ओनर होंगे, देख सकते हैं कि ये दिया हुआ टीम ओनर, तो आपकी ईमेल पे वो मिल जाएगा। मतलब कि जिसको भी आपने टीचर का एक्सेस दिया हुआ है वो सबको हटा सकता है एक्सेप्ट यू, आपको नहीं हटा सकता है वो, ठीक है। आपके पास अथॉरिटी होती है कि आप सभी को हटा सकते हो, ठीक है ना गाइस। तो ये आपको समझना होगा। तो ये पूरा ओनर पैनल है। बहुत सारे ओनर पैनल को भी एडमिन पैनल बोलते हैं, तो ये आपको समझना होगा, ठीक है। जिन लोगों को प्रॉपर पता नहीं होता है तो वो ओनर पैनल को ही एडमिन पैनल बोल देते हैं। अब ये ओनर पैनल अगर आप किसी कस्टमर को देते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप बल्क में ले लीजिएगा। बल्क में मेरी टीम आपको प्रोवाइड करा देगी और मार्केट में जाके 500 से 1000 के बीच में आप सेल कर सकते हो, ठीक है। ओनर पैनल, एडमिन पैनल भी सेल कर सकते हो और यहाँ पर कैनवा एजुकेशन प्लान भी सेल कर सकते हो। कैन वी सेट लिमिट फॉर द टीचर्स? नो मोहना, यहाँ पर आप कोई भी टीचर्स की लिमिट सेट नहीं कर सकते हो। सिर्फ 50, अगर 1 लाख को देना हो तो गाइस मैंने आपको बताया है नावेद कि अगर आप यहाँ पर एक ओनर पैनल में आप दे सकते हो एक्सेस 500 लोगों को, मोस्टली 500, ठीक है। अगर आपको 1 लाख लोगों को देना है तो आपके पास में 1 लाख बटे 500 इक्वल टू जो भी आता है आपको उतना पैनल लेना पड़ेगा, तब आप दे सकते हो, ठीक है। तो आपने एक पैनल ले लिया, एक पैनल में आपने 500 लोगों को एक्सेस दे दिया, वो भर गया, तो उसके बाद आपको दूसरा पैनल लेना होगा, उसके बाद आप 500 लोगों को एक्सेस दे सकते हो, ठीक है। फिर तीसरा पैनल लेना होगा। इस तरीके से काम करता है, ठीक है, एक पैनल में केवल एक। सो ये आपको समझ में आ चुका है ना सभी को। अब गाइस यहाँ पर अर्निंग पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पर आप 3 तरीके से अर्न या 4 तरीके से कर सकते हैं। कैसे? पहला तो आप कैनवा प्रो, कैनवा प्रो यहाँ पर सेल करके अर्न कर सकते हो। दूसरा कैनवा एडमिन पैनल, एडमिन पैनल का मतलब टीचर एक्सेस सेल कर सकते हो, ठीक है। कैनवा प्रो का अगर आप 99 रुपीज चार्ज करते हो तो कैनवा एडमिन पैनल यानी टीचर एक्सेस का आप 199 रुपीज चार्ज कर सकते हो, ठीक है, या 299, जितना भी आप चाहें उतना चार्ज कर सकते हो। कैनवा ओनर पैनल आप सेल कर सकते हो, ठीक है। बल्क में यहाँ पर आप 299 या 399 का आप बाई कर लीजिएगा और मार्केट में आप 699 से लेके 999, बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि 2500 2600 तक का बेचते हैं, ठीक है। तो ये आप बेच सकते हैं। और ये जो पैनल आप मेरी टीम से लेंगे ये सब आपको मिलने वाला है वेरीफाइड पैनल, देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है वेरीफाइड, ये कैनवा ने खुद वेरीफाई किया हुआ है। अब बहुत सारे पैनल मार्केट में बिकते हैं जो एजुकेशन मेल वाले बिकते हैं, वो पहले हम लोग भी यूज करते थे, ठीक है, हम लोग यूज करते थे, लेकिन उसका दिक्कत क्या होता था कि वो 2 से 3 महीने ही चलता था, कभी कभी तो 1 महीने ही चलता था और वो बंद हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कैनवा उनको डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन ये जो वेरीफाइड पैनल होते हैं ये इनकी गारंटी होती है मिनिमम 1 साल, कि ये 1 साल बराबर आपका काम चलेगा, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये वेरीफाइड पैनल अब मैं यहाँ पर सेल करने लग गया हूँ और आपको वेरीफाइड पैनल मिलेगा जिससे कि आप 1 साल बेहिचक किसी को भी दे सकते हैं एक्सेस, ठीक है, ठीक है। तो ये कोई एजुकेशन मेल वाला पैनल नहीं है। 2 तरीके से पैनल बनता है, पहला एजुकेशन मेल से, लेकिन एजुकेशन मेल वाले जो पैनल होते हैं वो 2 से 3 महीने या 1 महीने में ही बंद हो जाता है। लेकिन ये क्या है, वेरीफाइड पैनल है, ये मार्केट में थोड़ा कॉस्टली मिलता है लेकिन इसकी गारंटी होती है कि ये 1 साल चलेगा, इसलिए यहाँ पर आपको वेरीफाइड पैनल लेना है। और यहाँ पर आपको सभी लोग बोलते हैं कि ये वेरीफाइड पैनल है, लेकिन आपको किसी से भी लें, मेरी टीम से लें या फिर आप कहीं से भी, मार्केट में बहुत सारे सेलर हैं, बस आपको देखना है कि वाकई में ये वेरीफाइड पैनल है या नहीं। क्योंकि अगर उसने एजुकेशन मेल वाला दे दिया तो वो आपको कुछ ही दिन बाद बंद होने वाला है, ठीक है। वो आपको भले ही गारंटी दे देगा कि 1 साल की गारंटी या 2 साल की, लेकिन वो नहीं चलने वाला, ठीक है गाइस। ओके, अब यहाँ पर क्या है, अब गाइस एक चीज और आती है कि ये आपका मेथड, ओनर पैनल मेथड, ये अगर आपको मिल जाए कहीं से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने 500 लोगों को एक्सेस दे दिया, 500 लोगों को अगर आपने एक्सेस दिया
तो आपका एक पैनल भर जाएगा, उसके बाद आपको फिर से पैनल लेना पड़ेगा, राइट। अगर आप यहाँ पर एडमिन एक्सेस देते हैं तब भी, अगर आप ओनर पैनल सेल करते हो, जो कि मार्केट में बहुत सारे लोग 2500 का सेल करते हैं, कई लोग 3000 का, कई लोग 999 का सेल करते हैं, ठीक है। तो मिनिमम अगर आप यहाँ पर 999 का सेल करते हैं तो आराम से सेल कर सकते हो, ठीक है। तो आने वाले कुछ समय में मैं यहाँ पर ओनर पैनल अगर आपको मिल जाए तो ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने पहले आया था एजुकेशन मेल वाला, तो मैंने एजुकेशन मेल का 10,000 रुपये पे करके उसका मेथड सीखा था, ठीक है। जो कि मैंने 5-6 महीने अच्छे से रुपए कमाया और अच्छे से सीखा भी, क्योंकि अगर आपके पास में मेथड बनाना आ जाता है तो फिर उसके बाद आप अनलिमिटेड पैनल बना सकते हो और मार्केट में सेल कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये वाला, लेकिन अब वो वाला क्या है, बंद हो गया, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अब ये आ चुका है मेथड, ओनर पैनल मेथड, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, ठीक है। लेकिन जो लोग सीखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, तो उनको बता सकते हैं, ठीक है। ओके, मेरी टीम आपको बता देगी इसका प्राइस ओनर पैनल मेथड का। तो अगर आपने ये सीख लिया तो इससे आप अनलिमिटेड अनलिमिटेड यहाँ पर बना सकते हो ओनर पैनल। जिस तरीके से ये ओनर पैनल बनाया हुआ है, जिस तरीके से ये आपका वेरिफिकेशन मिल आया हुआ है, सेम ये बनाना आप सीख जाएंगे। खुद का आप ईमेल बनाइएगा यहाँ पर, जैसे कि ये क्या, एक ईमेल बनाया हुआ है, आप खुद ईमेल बना सकते हो और यहाँ पर कस्टमर का वेरीफाई कर सकते हो विद इन 5 मिनट। यस, ये मेरी टीम आपको सिखा देगी, विद इन 5 मिनट आप यहाँ पर बनाना सीख जाएंगे। और जितने लोगों को सेल करना चाहे ओनर पैनल सेल कर सकते हो। एक ओनर पैनल यहाँ पर 999 का सेल होता है, ठीक है। आपका एक होता है 999 का सेल होता है। अगर आपने डेली का 4-5 सेल कर दिया तो 4-5 हज़ार रुपए, बड़ा बड़ा रुपए आप यहाँ से अर्न कर सकते हो, ठीक है ना। यस, तो ये आप यहाँ पर जो मेथड है वो सीख लीजिएगा तो आपको काफी रहेगा। लेकिन जिनके पास बजट नहीं है शुरुआत में, तो आप यहाँ पर पैनल ले लीजिएगा, पैनल से आप सेल करना स्टार्ट कीजिएगा। जब आपका ज्यादा सेल होने लग जाए तब मेथड आप सीख सकते हैं। ओके गाइस, सो ये आपको समझ में आ चुका है। वेरीफाइड कैसे चेक करेंगे? सो गाइस, आपने जो ईमेल दिया हुआ है, आपने किसी कस्टमर को ये ईमेल दिया हुआ है कि मुझे इस ईमेल पे चाहिए कैनवा पैनल, तो आपको इसका ईमेल दोगे तो उसके ईमेल पे आपको कैनवा की तरफ से इस तरीके से मेल आएगा, वेलकम टू कैनवा फॉर एजुकेशन। इस तरीके से मेल आता है। दैट मीन्स ये कहां से मेल आया हुआ? कैनवा की तरफ से, canva.com की तरफ से आया हुआ है। canva.com खुद बोल रहा है कि आपका वेलकम है, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या है, वेरीफाइड है। और जो वो वाले पैनल होते हैं एजुकेशन वाले, उनमें इस तरीके से कैनवा की तरफ से कोई भी मेल नहीं आता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इस तरीके से सेल कर सकते हैं कैनवा प्रो, एडमिन पैनल, ओनर पैनल, और मेथड सीख के आप ये सब बेच सकते हो। ओनर पैनल भी सेल कर सकते हो, ठीक है। और ये मेथड आप दूसरे लोगों को भी सिखा के अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, सो आज का मैंने आपको सभी चीजें आपको बता दिया है। तो किसी को अगर ज्यादा सेल करना है तो यहाँ पर इसका जो नॉर्मल प्राइस है ओनर पैनल का, यहाँ पर मिलता है 999 में। लेकिन अभी यहाँ पर कोई लेना चाहता है तो उसको यहाँ पर सस्ते में मिल जाएगा। एक पैनल 599 में, दो पैनल 499 में, बल्क में लेते हैं 5 पैनल तो 399 में, 10 पैनल लेते हैं तो यहाँ पर 299 ईच। प्रत्येक पैनल का इतना आप ले सकते हैं, ठीक है। ये ऑफर है, अगर जो लेना चाहता है बाकी आगे सेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको मोस्टली सब कुछ बता दिया है। कुछ चीजें बची हुई हैं वो हम लोग आगे क्लास में सब देखेंगे, ठीक है।